तो चलिए बात करेंगे हम स्किल्स की, ठीक है। तो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिए सॉफ्ट स्किल्स है इतना, और इसमें हार्ड स्किल्स, फिर हार्ड स्किल और फिर सॉफ्ट स्किल्स। वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं और आप लोगों को बताते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आप लोगों को होना जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें से सभी स्किल्स का होना जरूरी नहीं है, इसमें से कोई भी एक स्किल्स या 2 स्किल्स या 3 स्किल्स, ठीक है। क्या आप क्लियर बोलो, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इधर मुंह से बोल रहे हैं वो आएगा ना उसमें, नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो चलिए देखिए इसमें से जितने भी स्किल्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप लोगों के अंदर आए, उसमें से 3 या 4 स्किल्स आप लोग अपने अंदर ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉफ्ट स्किल्स में पहला क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम मतलब समस्या, सॉल्व मतलब उसको हल करना। यदि आपके अंदर ज़िंदगी में पूरी लाइफ में कोई भी कठिन परिस्थिति आता है, विकट परिस्थिति, ठीक है, या किसी भी रिलेटेड कोई भी समस्या आता है, तो आपके अंदर उसे सॉल्व करने की, उसे हल करने की कैपेसिटी क्या रही है, होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपकी समस्या है, सॉल्व आपको करना है, दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना। ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मतलब समय, मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था करना, मैनेज मतलब व्यवस्था करना, मतलब आपका समय है टोटल कितना, 24 आवर्स, ठीक है। सबको बराबर समय मिलता है। अब उस अपने समय को आप लोग, ठीक है, खराब आदतों में, खराब चीज़ों में आप लोग उसे गवा दे रहे हैं कि उसका सदुपयोग कर रहे हैं, कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके पास आपके समय को व्यवस्थित करने का पर्याप्त बुद्धि है कि नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कोई काम 4 घंटे में करते हैं, कुछ लोग उसी काम को 1 घंटे में कर ले जाते हैं। तो जो 1 घंटे में कर लिया उसके पास क्या है, टाइम मैनेजमेंट है, और जो उस 1 घंटे के काम को 4 घंटे में कर रहा है उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो जिसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा वो लाइफ में जल्दी कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि अपना वो कीमती समय नाजायज कामों में क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो ये क्वालिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट वाली क्वालिटी, ठीक है। अगला कम्युनिकेशन। क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, बातचीत करना, संचार करना आपस में, ठीक है। 2 लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का होना मतलब जब हम कहीं जाते हैं, किसी ऑफिस में या किसी नए स्कूल में जाते हैं, किसी नए विद्यालय में जाते हैं, किसी नए संस्था में जाते हैं, या किसी नए रिश्तेदारी के वहाँ जाते हैं, किसी नए परिवार में जाते हैं, किसी नए दोस्त के वहाँ जाते हैं, किसी नए मित्र के वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ देखा जाता है हमारे अंदर, ठीक है, वो हमारा क्या देखा जाता है, भाषा। क्या देखा जाता है, भाषा देखा जाता है कि हम कहीं जाते हैं तो किस तरह से कैसे बोलते हैं, और हमारे भाषा से ही हमारे पढ़ाई का और हमारे व्यवहार का लोग आकलन कर लेते हैं, ठीक है। यदि हम कहीं जाते हैं मीठे स्वर में, मीठे लहजे में, प्यार से यदि किसी से अच्छे स्वर में, अच्छे भाषा में, ठीक है, हम अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो अगला कहेगा कि दैट इज़ अ गुड गर्ल एंड दैट इज़ अ एजुकेटेड गर्ल, ये पढ़ी लिखी और एक अच्छी संस्कारित लड़की है। समझ में आ रहा ना। तो हमारे अंदर इसका विकास करना है, कम्युनिकेशन का, कि हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमको कैसे बात करना है, वहाँ जा कर के कैसे अभिवादन करना है, कैसे ग्रीट करना है, वो सबसे पहले ही हमको सोच के पहले से ही जाना है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं नए जगह तो पहले से ही तैयारी करके जाते हैं कि जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे कहेंगे, कैसे वहाँ रहेंगे, सोचते हैं ना हम लोग पहले ही। जैसे किसी के ऑफिस में जाना है, ठीक है, तो लोग कहते हैं तुम जाओ पहले, वो कहते हैं तुम जाओ पहले, ठीक है, तुम जाओ पहले, कहते हैं लोग ना, लोग एक दूसरे को ठेलते हैं पहले तुम घुसो, पहले हम लोग बाहर से देख लेंगे कि क्या हुआ अंदर तुम्हारे साथ, तब तो हम जाएंगे लास्ट में, ठीक है। जैसे गाना ही गवाने के लिए कोई टीचर बुलाता है, ठीक है, तो कहते हैं सर इसको पहले उठाइए, सर पहले इसको बुलाइए, कहते हो ना तुम लोग, क्यों कहते हो कि पहले इसको देख लिया जाए, जाके कैसा गा रहा है, कोई कमेंट वमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए लोग पहले भेजते हैं ना। तो कम्युनिकेशन ये अपने अंदर आप लोग लाइए, यदि लाइफ में कुछ गेन करना है। ज़्यादा पढ़िए लिखिए नहीं, कम पढ़िए लिखिए, लेकिन इसमें की जो क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ आप लोग अपने अंदर लाइए। पढ़े लिखिए कम, ठीक है, मार्क्स कम आए कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स से सफलता
नहीं मिलता है, नंबर से सफलता नहीं मिलता है, नंबर से नौकरी नहीं मिलता है, नंबर से पहचान नहीं मिलता है। ठीक है, आज बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे अरबपति, खरबपति और करोड़पति हैं जो एक भी पढ़े लिखे नहीं है, बस और बस अपने स्किल्स से क्या है आगे हैं, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, मुकाम हासिल किए हैं बहुत बड़ा बड़ा। ठीक है, और उनके अंडर में आज बहुत से पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। बिना पढ़ा लिखा आदमी आज 200 इंजीनियरों को अपने फैक्ट्री में काम करके लगा के करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके बदौलत? अपने काबिलियत के बदौलत, अपने स्किल्स के बदौलत। तो आप लोग कम्युनिकेशन का अपने अंदर स्किल्स लाइए, ताकि कहीं जाइए तो बात करिए। ठीक है, अब मैं कहीं बात करता हूँ, पता है, दिल्ली उल्ली या गोरखपुर या कहीं पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात करता हूँ जो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं लोग, तो आधे घंटे 1 घंटे तक हम इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्ट बात कर लेते हैं, हिंदी नहीं बात करेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ जैसा देखिए वहाँ उसी भाषा में हमें इस्तेमाल करना है। अब घर जाना है तो ज़्यादातर आप लोग खड़ी भाषा का इस्तेमाल करिए माँ लोगों से घर में। जब आप लोग खड़ी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो देखी देखा बच्चे भी खड़ी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब ये नहीं है कि हमारे मम्मी पापा और नहीं खड़ी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग यंग हैं, आप लोग नए ज़माने के नए बच्चे हैं, पुराने ज़माने के नहीं ना। माँ बाप हम लोग को पुराने ज़माने के, हम लोगों के माँ बाप, तो वो लोग भोजपुरी में बोल सकते हैं, किसी भी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जाएँ तो हम लोग को मम्मी खाना निकालिए, ऐसे आप लोग कभी नहीं बोलते होंगे घर पे जा कर के। कितने लोग बोलते हो घर जाते हो तो मम्मी भोजन निकाल दीजिए? कितने लोग बोलते हो? भोजन निकाल के खुद खाते हो? मम्मी लोग नहीं देती हैं तब ज़्यादा खा लेते हैं, दूसरे के हाथ से दिया हो। ठीक है, खुद के हाथ से कभी निकाल के नहीं खा पाते। तो आदत डालिए दूसरी मम्मी जी से मांगने का। ठीक है, मम्मी जी खाना निकाल दीजिए, खाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए फैमिली में जितना मिलजुल के रहेंगे आप लोग, उससे फैमिली में क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। जितना दूरी बना के रहेंगे तो उतना प्यार से लगाओ, घर से प्यार कम होगा और लगाव कम होगा। ठीक है, मिलजुल के एक साथ भी शाम को खाना खाइए आप लोग, फैमिली के लोग मिलके, सुबह में एक साथ मिलजुल के रहिए। ये सब चीज़ें आपके परिवार को और आगे लेके जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अपने माँ बाप को भी रास्ता दिखा सकते हैं ना, कि पापा ऐसे नहीं, ऐसे किया जाएगा, मम्मी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। सिखा सकते हैं आप लोग ना माँ बाप को, ज़रूरी नहीं है। अब ये नहीं है कि हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग माँ बाप को नहीं सिखा सकते हैं, हम लोग भी सिखा सकते हैं माँ बाप। ठीक है, आगे हमारा क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब होता है आविष्कारक। क्या होना चाहिए? इन्वेंशन का मतलब भी होता है आविष्कारक, क्रिएट करना। क्रिएट मतलब कोई चीज़ डेवलप करना, कोई चीज़ बनाना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई क्राफ्ट बना के लाया, आर्ट बना के लाया प्लास्टिक के बोतल का। ठीक है, कोई कपड़े का डिजाइन बना के लाया, कोई खूब बढ़िया किसी चीज़ का, खराब चीज़ का बना के लाया, तो क्या कर रहा है? उस चीज़ को क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है। ठीक है, तो नए नए चीज़ों में अपने हाथ को आजमाइए, अपने हुनर को आजमाइए और नया नया चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगला है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है चर्चा। मतलब कि कोई भी काम करिए तो 2-4 लोगों से राय लेकर के, 2-4 लोगों से पूछ करके, चर्चा करके तब कोई काम करिए। डिस्कशन समझते हैं ना आप लोग? तो जितना किसी काम पे डिस्कस करेंगे उतना आप लोग का मेंटल एबिलिटी बढ़ेगा। अगला कोलैबोरेशन, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बताते चल रहे। ठीक है, कोलैबोरेशन का मतलब होता है, ठीक है, कोलैप्स करना। ठीक है, क्या? ठीक है, अगला एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ को अपने आप में एडॉप्ट कर लेना, ग्रहण कर लेना। जैसे कोई कैसे किसी ऐसे जगह गए, ठीक है, वहाँ का कल्चर क्या है? अलग है, तो हमें वहाँ के कल्चर को क्या करना है? एडॉप्ट कर लेना। वहाँ के माहौल में हमको क्या करना है? ढल जाना है। ठीक है, और जो वहाँ के माहौल में नहीं ढल पाएगा वो सफल नहीं हो पाएगा। जिस माहौल में जहाँ जैसे जाइए उसी माहौल में ढल जाइए, अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर लीजिए। एडॉप्ट करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता और एडॉप्ट मतलब होता है ग्रहण करना, यानी कि एडाप्टेबिलिटी मतलब ग्रहण करने की योग्यता। ठीक है, एक तरह से समझा जाए तो जैसे कुछ बातें हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कुछ बातों को अपने पास रख नहीं पाते, उधर जगह बताते हुए बोते हुए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि चीज़ों को अपने अंदर रखने की क्षमता, पचाने की क्षमता। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कोई बात जाके कह दो इनसे कि कृष्णा, कन्हैया तुम सही बात कर रहे हैं, तुम किसी से कहना मत। अब ये पक्का है जाके किसी न किसी से कह देगा, मतलब इसके अंदर एडाप्टेबिलिटी वाली चीज़ नहीं है।
ठीक है, ये चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पा रहा, उजागर कर दे रहा है। और कुछ लोग होते हैं कोई बात अपने मन में हमेशा लिए रहेंगे, कभी किसी से चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी की योग्यता है। आगे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल आप लोग जानते ही हैं, इमोशनल जानते हैं ना, जैसे किसी को क्षण भर में डांट दो तो तुरंत रोना आ जाएगा, ठीक है, तुरंत क्षण भर में हंसना आ जाएगा, तुरंत क्षण भर में तुरंत क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तुरंत क्षण भर में प्यार आ जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना जानते हो ना तुम लोग, सुने हो इमोशनली ब्लैकमेल, सुनी हो, क्या होता है इमोशनली ब्लैकमेल? खड़ी हो, स्टैंड अप, बच्चे इतने हैं, बताओ इमोशनली ब्लैकमेल क्या होता है, खड़े हो जाइए। हाँ सर, इमोशनली ब्लैकमेल मतलब कि उसको उसकी किसी कमजोरी को, उसके कमजोरी को नहीं, जैसे कि ये बहुत डरी हुई लड़की है, इसे हम लोग टॉर्चर करेंगे कि तुम ये क्यों की हो, मतलब उससे हम पे फालतू में मतलब उससे हरदम परेशान करते रहेंगे। नहीं बैठ जाओ, ये नहीं होता है। इमोशनली ब्लैकमेल मतलब होता है जैसे हम खुद धनी मनी आदमी है, ठीक है, किसी अधिकारी के पास गए, अधिकारी से हमको क्या करना है, काम निकलवाना है, तो अब वहाँ जाएंगे, ठीक है, हम कहेंगे सर हम बहुत गरीब घर के हैं सर, झोपड़ी ओपड़ी है, किसी तरह से जीवन का गुजारा कर रहे हैं सर, मेरा काम कर दीजिए प्लीज़ सर। ये क्या हो गया, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल, ठीक है, कि तुम अपना बात बना करके, बहाना बना करके, ठीक है, रोने जैसा चेहरा करके, ठीक है, आए हो और हमें क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और बाहर जाओगे तो गए अधिकारी को डांटे उठे हैं, कहें इज्जत से कर दीजिए हमारा काम, नहीं तो हम आपको उठवा ले जाएंगे, तुरंत साइन मार दिया है। अंदर गए इमोशनली ब्लैकमेल किए, सिग्नेचर करा के हाथ गोड़ पकड़ के चले आए, बाहर के लोग थोड़ी देख रहे हैं, तुम अंदर जाके हाथ गोड़ पकड़ के बाहर आए हो। अब बाहर आके लोग क्या करते हैं, अपना बनाते हैं रुतबा थोड़ा, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आना जरूरी है, ठीक है, मतलब कि यदि कहीं झुकना पड़े, हमें कहीं इमोशनल होना पड़े तो हो जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं, कहीं मान लो कोई मरा हुआ आदमी है, वहाँ 10 लोग रो रहे हैं, ठीक है, और तुम वहाँ जाओ तो तुम वहाँ हंस लोगी, वहाँ हाँ जा हंसो, जहाँ लोग 10 लोग रो रहे हो किसी के मरे हुए शरीर के पास, हंस पाओगी? नहीं हंस पाओगी। और जो वहाँ जाके हंस लिया, ठीक है, समझो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। करुण रस हास्य रस पढ़े होंगे आप लोग, तो मैम लोग बताई होंगी क्या होता है हास्य रस और करुण रस, ठीक है। तो वहाँ पर आदमी जाएगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है, 10 लोगों को रोना देख करके जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, अपने आप आंख से आंसू गिरना चालू हो जाएगा। वो खुद 10 लोगों को रोता हुआ देख के खुद कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको भी रोना आ जाएगा और देख के रोने लगेगा, नहीं चाहते हुए भी आंख से आंसू गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि वो देखेंगे भी कहाँ 20 लोग रो रहे हैं तभी चुपचाप ताकते रहेंगे, लेकिन उनके आंख से आंसू नहीं गिरेगा, देखेंगे लेकिन आंसू नहीं गिरेगा। तो जिनके अंदर आंसू नहीं होता उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता। जैसे सुने आप लोग ना, कठोर दिल पत्थर दिल, कुछ ऐसे लोग होते हैं। अगला है डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन जान ही रहे होंगे लोग, आप लोग, डिसीजन मतलब निर्णय लेने की क्षमता आप लोग के अंदर होनी चाहिए। कोई चीज़ करना है तो उसका निर्णय आपके हाथ में रहना है, जीवन आपका है तो निर्णय भी आपका होना चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए निर्णय लेने की क्षमता। कुछ लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, दूसरे से जाके पूछते हैं कि भैया हम वही काम करने जा रहे हैं, करें? तू जो बताएगा फिर उससे जाकर पूछेंगे हम वही कर लें, उससे जाकर पूछेगा हम वही कर लें। मतलब 20 लोगों से जा करके लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, राय लेते हैं। तो ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं। डिसीजन लेना है, खुद निर्णय लीजिए अपने आप से पूछ करके कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगला ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एक संस्था, टीम। हमेशा कहीं भी रहिए, अभी आगे मिलेगा उसमें सॉफ्ट स्किल्स में लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन और टीम वर्क, ये तीनों एक ही चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमेशा समूह में रहिए, समूह मतलब 2-3 लोगों के साथ ग्रुप में। अगला टीम वर्क मतलब कोई भी काम करना है आपको, पढ़ना है या कोई फील्ड बनाना है, गेम खेलना है, ठीक है, कोई कंपनी खोलना है, कोई बड़ा काम करना है, तो हमेशा किस में करिए, टीम बना करके। मतलब 3 लोग 4 लोग 2 लोग मिल के काम करेंगे तभी कोई काम अच्छे तरीके से हो पाएगा। और कोई भी काम यदि आप अकेले करते हैं तो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और एफर्ट ज़्यादा लगेगा, मेहनत
ज़्यादा लगेगा अकेले करेंगे तो, और दिमाग भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए कभी भी कोई भी काम करिए टीम बना के करिए, ठीक है। आगे एम्पैथी, एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति। करुणा, करुणा जानते हैं ना, दया की भावना सबके अंदर है, दया की भावना। कितने लोग भिखारी को देख के भगा देते हैं? सब लोग, अनूप कह रहा सभी लोग भगा देते, सभी लोग भगा देते हो? लक्ष्मी भगा देती हो भिखारी देख के? भगा देती हो? भिक्षा उच्छा दे देती हो? अब देखिए हार्ड स्किल्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब आज के इस आधुनिक युग में एक्सरे हो, ब्लड जांच हो, आई हो, ठीक है, हड्डी का फ्रैक्चर हुआ हो, कोई भी बीमारी हो, या किसी भी स्कूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था, किसी भी मॉल, किसी भी कपड़े की दुकान पे, किसी भी शॉप पे, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। हर जगह कोई भी काम बिना कंप्यूटर के आज के ज़माने में होने वाला नहीं है, ठीक है। अब आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं, ठीक है, और मार्कशीट हाई स्कूल, इंटर का और इंजीनियरिंग का ले लीजिए 94%, जाइए कहिए कि सर हमको काम दे दीजिए, तो कहेगा यार तुम मार्कशीट लेके आए हो, पहले यह बताओ कि तुम कर क्या कह सकते हो, मार्कशीट को पहले किनारे करो, अब बताओ तुम हमारी कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हो, वह यह पहले पूछेगा। तो आप कहेंगे कि सर हम आपका सेल दुगुना कर देंगे, हम आपकी कंपनी में यह परिवर्तन लाएंगे, यह काम ऐसे ऐसे करेंगे, तो आपका कंपनी क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आपके दुकान में सेल बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि दुकानों में, ठीक है, कपड़े जो होते हैं बाहर टांगे जाते हैं, हर दुकान के बाहर 10-20 सेट टंगते हैं ना बाहर, क्यों टांगे जाते हैं, उसका क्या कारण है? लोग उसको देखेंगे तो अंदर आएंगे, अच्छे जो कपड़े रहते हैं उसको बाहर टांग के शो के लिए दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपके अंदर कितनी भी हुनर हो, कितनी भी काबिलियत हो, कितने भी पढ़ने तेज हो, जब तक आप उस हुनर, उस काबिलियत को लोगों के सामने लाएंगे नहीं, लोगों को दिखाएंगे नहीं और लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक कोई कैसे जानेगा कि आप कितने समझदार हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने होशियार? कोई जानेगा नहीं, जान पाएगा। तो लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का, ठीक है, हमेशा समय नहीं मिलता है, लाइफ में 1 या 2 बार समय मिलेगा, ठीक है। जब 10th का एग्जाम देंगे आप लोग, तब काबिलियत दिखाने का समय रहेगा आप लोगों का, हाँ हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, हम 500 नंबर ला के दिखा देंगे, ठीक है। स्टेज हो रहा है, स्टेज कार्यक्रम हो रहा है स्कूल में कोई, तो वहाँ हमको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है कि हम डांस कर सकते हैं, हम सिंगिंग कर सकते हैं, हम इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीच दे सकते हैं, ठीक है, हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, किसी को अपनी बातें सुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं, किसी को अपने चेहरे की तरफ देखने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये सब स्किल्स हैं कि हम कैसे किसी को अट्रैक्ट करें, ठीक है, कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करें। अट्रैक्ट मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस मतलब होता है आकर्षित करना, कि किसी को हम कैसे क्या कर लें, आकर्षित कर लें, ठीक है। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं, ठीक है, आदमी वहाँ बार बार जाके सामान खरीदता है, क्यों? क्योंकि वो दुकान उसको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, ठीक है। आगे है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इस समय हमको कंप्यूटर का ज्ञान होना सबके अंदर बहुत ही क्या है, अनिवार्य। पढ़ाई आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग कंप्यूटर का भी नॉलेज रखिए, कंप्यूटर सीखिए, ठीक है। अब 1 महीने का छुट्टी होगा अभी आप लोग का जून में, ठीक है। अब जो सबसे मूर्ख लोग रहेंगे, नानी के वहाँ, मौसी के वहाँ, बुआ के वहाँ, फुफ्फा के वहाँ, ठीक है, खाला के वहाँ, दादी के वहाँ, सब रिश्तेदारी में चले जाएंगे। जो मूर्ख लोग हैं, जो सबसे मूर्ख लोग हैं, हाँ, छुट्टी मनाने। और जो समझदार लोग हैं उस 1 महीने में यह सोचेंगे कि हम 1 महीने में कहीं सिलाई कढ़ाई सीख ले, 1 महीने में ब्यूटी पार्लर कहीं सीख ले, 1 महीने में कहीं कोई कंप्यूटर का कोर्स सीख ले, समझ रही हो, 1 महीने में हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सीख लें, 1 महीने में हम स्विमिंग सीख लें, 1 महीने में स्वेटर बुनने के लिए सीख लें, 1 महीने में हम कोई कढ़ाई का डिज़ाइन करने के लिए सीख लें। तो समझदार लोग उस 1 महीने में अपने कुछ चीज़ें सीखने में लगा देंगे, हम उस 1 महीने में यह चीज़ सीख लेंगे। और जो मूर्ख लोग रहेंगे वो सब रिश्तेदारी में भाग जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से हमको लग रहा है आधे से ऊपर लोग सब रिश्तेदारी में चले जाओगे, ठीक है। और कुछ 2-4% बचना समझदार लोग, वो कोई ना कोई गुण ढंग काम उन सीख लेना 1 महीने में, ठीक है। अब पढ़ाई का ही कुछ ज़्यादा समय पढ़ाई में स्पेंड कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में बिता लेना, कुछ नया चीज़ें सीखने में बिता लेना, ठीक
ठीक है। अब देहात के बच्चे हो तुम लोग, लेकिन शहर में क्या होता है, कैंप चलता है, समर कैंप, क्या बोलते हैं, समर कैंप चलता है 1 महीने का। उस 1 महीने के समर कैंप में बच्चों को कोई एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाया जाता है। इतना स्किल्स है ना, इसी में से कोई 1-2 स्किल्स बच्चों को क्या किया जाता है, सिखा दिया जाता है, प्राइवेट स्कूल वाले, ठीक है। अब उस स्किल्स का प्राइवेट स्कूल के लोग जो दिल्ली, बम्बई, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर के हैं, उस 1 महीने का फीस अलग से 2000, 3000, 1500 अलग से ले लेते हैं, 1-1 हज़ार रुपये सिखाने का, बस स्किल्स बच्चों को, ठीक है। और बाहर के बच्चे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। यहाँ के बच्चे 5 रुपये मांगते हैं क्रैक्स खाने के लिए, तो 2 थप्पड़ पा जाते हैं। कहाँ से 5 रुपये मिलेगा भैया, कहते हैं लोग रोज़ 5 रुपये तुमको चाहिए। 10 रुपये 50 रुपये का दारू पी के चले आएंगे थूक थाक के, हाँ 55 रुपये, बताओ 55 रुपये दारू पी के चले आएंगे। लेकिन बच्चे के लिए 5 रुपये का चॉकलेट, 10 रुपये का मूंगफली, 10 रुपये का क्रीम बिस्किट नहीं लाएंगे, अपने पीपा के चले आएंगे, ठीक है। तो आप लोग आधुनिक बच्चे हैं तो कुछ परिवर्तन करिए और कुछ परिवर्तन अपने अंदर लाइए। अगला नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, इसको आप लोग की जानने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर की चीज़ है, नेटवर्क सॉल्विंग। अगला डाटा एनालिसिस, डाटा होता है ना, जैसे डाटा क्या हो गया, जैसे आपके गांव में कितने लोग 80 साल के ऊपर है, कितने लोग 60 साल के ऊपर है, कितने 40 साल के ऊपर है, कितने हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितने 12 पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप लोग को इन फ्यूचर 1-आध हफ्ते बाद डाटा देंगे गांव से बना के लाने के लिए। पिछले साल देते थे हम बच्चों को डाटा गांव से बना के लाने के लिए, तो आप लोग ऐसे गांव से अपने डाटा बना के लाएंगे, सीखेंगे आप लोग कि डाटा कैसे बनता है, ठीक है। और उस डाटा बनाने के बाद उस डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है। एनालिसिस मतलब होता है परीक्षण, क्या बोलते हैं, ठीक है। कोई डाटा बना लिए, ठीक है, डाटा मतलब मान लो कोई क्वेश्चन बना लिए, क्या बना लिए, क्वेश्चन बना लिए। अब उस क्वेश्चन का परीक्षण कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो सीखना है हमको। अब गांव में गए, अब गांव में हमको यह देखना है, ठीक है, कि कितने ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, यह डाटा बना सकते हैं। फिर एक डाटा यह बना सकते हैं कि कितने ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बूढ़ी औरतें और बूढ़े बाप लोग हैं, ठीक है, जिनके बच्चे उनको अलग किनारे किए हुए हैं, गांव में अलग बना के लोग खा रहे हैं माँ बाप, ठीक है। कितनी ऐसी बहुएं हैं गांव में जो अपने सास ससुर को अलग कर दी हैं। डाटा समझ रहे हैं ना, इस तरह का कई बिंदु पे, कई पॉइंट पे क्वेश्चन बना करके गांव में डोर टू डोर जा करके, डोर टू डोर समझ रहे हैं ना, हाँ, हर एक घर दरवाजे पे जा करके पैड लेकर के, पैड पे एक पन्ना लेकर के डाटा बनाया जाता है। पहले डाटा लिखोगी, आओगी, फिर डाटा बनाने के लिए सीखोगी कैसे बनता है, उस पता करना पड़ेगा। डाटा बनाने में मेहनत करना पड़ता है बाबू, 10 लोगों से पूछना पड़ता है, घर जाके पूछना पड़ता है। सर पूछेंगे क्या होगा, नहीं बस का तो सर डाटा बना रहे हैं हम लोग, उस पर रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, उस पर हम लोग को कुछ काम करना है, ठीक है। कोई पूछेंगे क्या होगा तो कह सकते हो कि हम क्या बना रहे हैं, डाटा बना रहे हैं, हमको इस पर रिसर्च करना है, शोध करना है, इस पे, इस बिंदु पे हम लोग फ्यूचर में टीम बना कर कुछ सोचा जाएगा, कुछ काम किया जाएगा, ठीक है। तो डाटा बहुत काम की चीज़ होती है, डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। अब कोई आएगा, ठीक है, अधिकारी मान लो आया विद्यालय में, अब वो आके क्लास में गिनेगा कितनी लड़कियां कितने लड़के हैं, नहीं गिनेगा, वो कहेगा प्रिंसिपल को बुलाइए, प्रिंसिपल गया, कहेगा आपके स्कूल में 1 से 5 तक कितनी लड़कियां हैं, 6 से 8 तक कितनी लड़कियां हैं, 1 से 5 तक कितने लड़के हैं, 6 से 8 तक कितने लड़के हैं, सब डाटा बना करके हमको क्या करिए, लाके ऑफिस में जमा करवाइए। तो हम लोग डाटा बनाते हैं, इतनी इस जात की लड़कियां हैं, इतने इस जात के लड़के हैं, इतने इस जात की लड़कियां हैं, सब डाटा बना करके हम लोग क्या करते हैं, जमा करवाते हैं, ठीक है। आगे आपका UX डिजाइनिंग, ठीक है, ये भी हायर वाली चीज़ है, इसको भी मत जानिए। अगला बिजनेस एनालिसिस, कोई बिजनेस है वही चीज़ हो गया, डाटा एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस। किसी चीज़ के बारे में टीचिंग एनालिसिस करना है, एजुकेशन एनालिसिस करना है, शिक्षा को एनालिसिस करना है, किसी के टीचिंग को एनालिसिस करना है, किसी के पढ़ाने के तरीके का एनालिसिस करना है, परीक्षण करना है, तो उस पर शोध होता है। अब जैसे मान लो कोई एनालिसिस करना है किसी के पढ़ाने पे, 40 बच्चे हैं, अब 40 बच्चों को एक एक पन्ना दे दिया जाएगा, दूर दूर बैठा दिया जाएगा। अब सबसे बोला जाएगा आप लोग फला टीचर पे अपना क्या करिए, ओवरव्यू दीजिए कैसा पढ़ाते हैं। अब 40 बच्चे 40 तरह से लिखेंगे कि ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे करते हैं। अब उस 40 पन्ने को एक साथ रखा जाएगा, सबका आंसर मिलाया जाएगा, उसमें जो जो एक तरह से मैच करेगा एक पास इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस करना। क्या बोलते हैं, एनालिसिस करना। उसमें जिसका डाटा एक तरह से ज़्यादा मैच हो गया समझो वही क्या है, सही है, एनालिसिस हो गया।
आगे आपका मार्केटिंग करना, ठीक है। मार्केटिंग क्या होता है आप लोगों का? मार्केटिंग मतलब क्या होता है? ठीक है। मार्केटिंग हर एक चीज़ का मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग मतलब हो गया किसी चीज़ को बाजार में ले जा करके बेचना, ठीक है। अब यहाँ जैसे आप लोग मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन ये सब चलाते हैं ना, जानते होंगे कुछ लोग, ये सब क्या करते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट का उस पर क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, ठीक है। अब आप पढ़ने में तेज हो, अब गांव भर घूम घूम कर जनाओ कि हम पढ़ने में तेज हैं, हम पढ़ने में तेज हैं, हम पढ़ने में तेज हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? खुद की मार्केटिंग कर रहे हो, खुद का क्या कर रहे हो? प्रचार प्रसार कर रहे हो। मार्केटिंग मतलब क्या होता है? प्रचार प्रसार करना। क्या होता है? प्रचार प्रसार करना। जैसे मान लो हम स्कूल का अपने पोस्टर बैनर लेकर के डोर टू डोर गए, गांव गांव लगवाने गए, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने स्कूल का मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं। हर आदमी मार्केटिंग करता है। क्या करता है? हर व्यक्ति मार्केटिंग करता है, ठीक है। प्रचार प्रसार हर व्यक्ति अपने अपने ब्रांड का, अपने अपने चीज़ का, ठीक है। जैसे मान लो हम मैथ बहुत अच्छा है, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम खुद ना प्रचार करके हमारे बच्चे कहीं गए, 10 बच्चे हमारे सर हैं बहुत अच्छा साइंस पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे जो मेरा नाम लेके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो मेरी क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरा प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी व्यक्ति का क्या कर रहा है? मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। और बिना मार्केटिंग के हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। जब तक अपने पढ़ाई का ही मार्केटिंग करिए, ठीक है। अपने अंदर कोई स्किल्स लाके उसका प्रचार करिए, ठीक है। अभी कल हम गए हुए थे महाराजगंज, एक लड़की थी ब्यूटी पार्लर में ला के 12,000 रुपया दे रही है। 12,000 रुपया ब्यूटी पार्लर में सीखने के लिए। महाराजगंज की लड़की थी, बलिया पुल के उस पार दाएं साइड की है, ठीक है। 12,000 रुपये ले जाकर ब्यूटी पार्लर में दे रही है। बुला के उसको समझाए हम, ठीक है। तो कह रही है सर और हमको ब्यूटी पार्लर सीखना है, हम बहुत दिन से सोचे थे, पैसा जुटा 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 करके रखे थे, अब हमको सीखना है, तो सीखना है। तो हम कहे सीख के क्या करोगी? तो कही कि सर हम शादी उदी में जाएंगे, ठीक है, किसी के घर शादी उदी होगा या कहीं ब्यूटी पार्लर में हम काम करेंगे तब भी 6-7-8 हज़ार महीना मिल जाएगा, कमा लेंगे। कहीं जाएंगे किसी को शादी में दुल्हन उल्हन को सजाएंगे तब भी हमको 2,000-3,000 आराम से मिल जाएगा। और उसके अंदर बात कर रही थी ना, इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी। कॉन्फिडेंस समझते हैं ना आप लोग? मतलब कि उसके अंदर जज्बात था, कुछ करने का ललक था, जज्बा था, ठीक है। वो पैसा जुटा जुटा करके, ठीक है। और गांव की लड़कियां पैसा जुटा करके ब्यूटी पार्लर नहीं पड़ेंगे, खरीदेंगे, जाके छैकल, लॉरी सुने हो ना तुम लोग, काने में कर, नाके में कर, पैरे में कर, गटई में कर, ये सब खरीदेंगी 12,000 का। सभी नहीं सोचेंगे कि हम पैसा जुटा लेते, आगे पापा मम्मी नहीं पढ़ाएंगे तो हम अपने जुटाए हुए पैसे से आगे पढ़ लेंगे, चाहे किताब खरीद लेंगे, कापी खरीद लेंगे, चाहे हम अपने लिए 12,000 जुटा के करके 15,000 लैपटॉप खरीद लेंगे, ठीक है। वो पहले लॉरी खरीदेंगे, ठीक है। तो लॉरी वॉरी नहीं खरीदिएगा आप लोग, ठीक है। मॉडर्न बनने की कोशिश करिए, नई चीज़ें सीखने की और नई चीज़ें जानने की कोशिश करिए। लॉरी और जो हाथ कान नाक में का जिंदगी भर बहुत मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सीखने का उम्र होता है उस समय निकल जाएगा तो फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे। लॉरी तो कब वो पहन लेंगे आप लोग? नहीं पहन लेंगे, हाँ। तो पहले लॉरी ओरी नहीं, पहले शिक्षा, उसके बाद लॉरी ओरी, ठीक ना। आगे आप लोग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये भी बड़ी चीज़ें हैं, चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो CBI में काम करते हैं उन लोगों के अंदर रहता है कि कहीं घटना स्थल को देख करके पहले ही आकलन कर लेते हैं, या कैसे कौन आया था, कौन मारा होगा, कौन कैसे किया होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर से, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। जैसे कोई आया किसी ऑफिस में से निकला, ठीक है, और न मार खाया हो ऑफिस में और बाहर ऐसे ऐसे करते हुए निकले, तो आप लोग क्या कहेंगे? मार खाया है कहेंगे ना। मतलब कि उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मान लो हम किसी ऑफिस में गए, मान लो गया ऑफिस में, ठीक है, और मारो नहीं खाया है, अब आया बाहर निकल के और ऐसे ऐसे करते हुए आ रहा है, ठीक है, गाल पे ऐसे ऐसे करते हुए, अब मार एक भी नहीं खाया है, तो हम लोग क्या आकलन करेंगे? क्या आकलन करेंगे बताओ? ये अंदर से क्या करके आ रहा है? उठा उठा करके आ रहा है बाहर, ठीक है। और अंदर खूब पिटाया उठाया हो और बाहर हंसते हंसते हुए आए, तब क्या कहोगे? अरे ये तो बच गया, ये तो एक को छड़ी मार नहीं खाया अंदर जाके, सोचेंगे ना। तो वही होता है आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। मूवी भी आप लोग यदि देखे होंगे तो देखते होंगे, डॉग जाता है रुमाल ले करके, महकाते हैं लोग, सूंघते सूंघते पता कर लेता है। या क्राइम सीन बनता है जब, तो लोग पहले ही जो जाता है अधिकारी तो सोचता है ऐसे आया होगा, ऐसे लटकाया होगा, यहाँ ही सामान लगाया होगा। मूवी देखते हैं आप लोग ना, सोचते हैं लोग, पहले देखे हैं ना आप लोग, सोच लेते हैं पहले ही, उस सीन को अपने दिमाग में माइंड मेकअप कर लेते हैं, बना लेते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले काम करते हैं। तो उस तरह का दिमाग लाने के लिए आप लोग अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। जैसे कोई सवाल लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले उस सवाल के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, मन ही मन में सवाल को लगाना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, दिमाग में लगाने की कोशिश करो कि हाँ 2x है 3x है तो 2 3 6, या इसका x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। पहले जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं उसको दिमाग में इमेज बना करके हल करने की कोशिश किया जाता है, तभी आपका दिमाग क्या होगा, अपग्रेड होगा, ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। आगे है सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेल्स आप लोग जान रहे होंगे, किसी चीज़ को बेचना, ठीक है, तो क्या है, सेल्स हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासनिक, ठीक है। हर विभाग में एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, स्कूलों में भी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो उस कंपनी के, उस संस्था के जितने डॉक्यूमेंट वाले कार्य होते हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जा करके होता है, ठीक है। जैसे फीस जमा करना, ठीक है, एडमिशन कराना, शिकायत दर्ज करना, ये सब कहाँ पर होते हैं, एडमिशन फॉर्म लेना, ये सब किस डिपार्टमेंट में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक होता है, ठीक है। अभी यहाँ नहीं उस तरह का डिपार्टमेंट है, ठीक है। बड़े बड़े कॉलेजों में जाएंगे आप लोग, या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। वहाँ आप जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, सर फीस कितना है, सर कैसे फीस जमा होगा, सर ड्रेस क्या लगेगा, ठीक है, सर कहाँ कहाँ के टीचर है, पूछताछ, ठीक है, वो सब से एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तो उसमें भी देख करके लोगों को काम पे लगाया जाता है, मार्कशीट पे नहीं, कि आप कागज़ पत्तर का काम करने में सक्षम है कि नहीं है। अगला सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस, ठीक है। सर्टिफिकेशन और लाइसेंस क्या होता है कि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्या होता है, अंतर होता है। मार्कशीट जो 9th 11th 10th 8 6 5 4 3 2 ये सब क्या मार्कशीट है। सर्टिफिकेट में क्या आ जाएगा, आप लोग का जो अभी को बताएं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिए, उसका आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्कशीट नहीं मिलेगा। अब मार्कशीट मतलब क्या हो गया, मार्कशीट, मार्क मतलब अंक, सीट मतलब पत्र, क्या हो गया, अंक पत्र। मार्क्स मतलब अंक, मतलब कितने अंक हमको मिले। और सर्टिफिकेट मतलब होता है डिग्री, क्या होता है, डिग्री। तो इंग्लिश स्पीकिंग का आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। कंप्यूटर सीखेंगे तो क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्कशीट नहीं मिलेगा, ठीक है। स्विमिंग सीखने गए, तैराकी, तैराकी जानते हैं ना, हॉर्स राइडिंग सीखने गए, हॉर्स राइडिंग समझते हैं ना, ऊँट सवारी, हॉर्स राइडिंग सीखने गए, तो उसका आप लोग को सब क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइसेंस, लाइसेंस जानते ही होंगे, जैसे डीएल ड्राइवरी लाइसेंस हो गया ना, पासपोर्ट आपका, वो भी एक तरह का क्या है, लाइसेंस ही है। तो उन सब चीज़ों का होना आप लोग के पास जरूरी है। कोई लाइसेंस वाइसेंस रहे, एक दो ठो सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट भी रहे, ठीक है। मतलब मार्कशीट के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा आपके पास क्या रहना चाहिए, सर्टिफिकेट या लाइसेंस रहना चाहिए। अगला फॉरेन लैंग्वेज आपके अंदर रहना चाहिए, कोई 1 या 2 विदेशी भाषा आनी चाहिए। जैसे हम लोग 2 ही 3 भाषा जानते हैं, या तो भोजपुरी बोल सकते हैं, ठीक है, या तो खड़ी भाषा बोल सकते हैं, हिंदी, ठीक है। अधिक से अधिक ज़्यादा पढ़ लिख लोगे, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इंग्लिश बोल लोगे, ठीक है। अब तुमसे कोई कहे नेपाली बोलो, बोल लोगे, नहीं बोल पाओगे, ठीक है। अब नेपाली यदि बोल लेते तो नेपाल में जाओगे तो तुमको सहूलियत मिलेगा, नेपाली भाषा समझ जाओगे, नेपाली में बातचीत कर लोगे नेपाल के लोगों से जा करके, ठीक है। कर्नाटक में गए कर्नाटकी बात कर लोगे, गुजरात में गए गुजराती बात कर लोगे, पंजाब में जाओगे पंजाबी बात कर लोगे, ठीक है। तो हमको कम से कम सभी बच्चों को, जितने लोग अभी यहाँ तो खैर अपने गांव देहात में बहुत पीछे हैं हम लोग पढ़ाई में, यहाँ पीछे क्या एकदम शून्य है, गांव के लोग क्या है, शून्य है, ठीक है। इसलिए शून्य है कि उठा के हिस्ट्री देख लो, किसी के गांव में 5 साल 10 साल तक कोई नौकरी पाया है सरकारी, किसी के गांव में कोई नहीं पा रहा है सरकारी नौकरी, क्योंकि लोगों को उनके अनुसार और शिक्षा ही नहीं मिल पा रहा है, लोग शिक्षा ही क्या ग्रहण
नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का पढ़ाई ही नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को, और ना तो उस तरह का पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नौकरी तक पहुँचे या कोई बढ़िया गुण ढंग सीख के कोई अच्छा सा काम पकड़ ले। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिए। पढ़ाई तो बस एक माध्यम है, पढ़ाई तो बस एक जरिया है सफल होने के लिए। सब चीज़ यही सब चीज़ें हम लोग को क्या कराएंगी, सफल कराएंगी, और यही सब चीज़ें हम लोग को नौकरी दिलाएंगी, यही सब चीज़ें हम लोग को ज़्यादा पहचान दिलाएंगी समाज में, लोगों के बीच में। ठीक है, अब सोचो, अब हम हैं ना एज अ टीचर, अध्यापक के पद पे हैं, यदि कोई 80 साल का बूढ़ा भी रहेगा तो मास्टर साहब कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा, कहेगा ना मास्टर साहब, क्योंकि आदमी की पहचान नहीं होती है, आदमी के पद और प्रतिष्ठा की पहचान होती है कि आदमी किस पद पर है। यदि 20 साल का 25 साल का लड़का एसपी बन जाएगा, यदि 80 साल का भी पुलिस आएगा तो उसके सामने सैल्यूट करेगा। वो ये नहीं देखा कि 25 साल का लड़का है, वो ये देखेगा कि किस चेयर पे वो लड़का बैठा है, एसपी का चेयर है, तो आके सैल्यूट मारेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि आदमी के उम्र का नहीं, आदमी के पद और प्रतिष्ठा का मान और सम्मान मिलता है। ठीक है कि मास्टर साहब है, इनको पहले कुर्सी ला के बैठाइए, चट्टी बोरा में नहीं बैठेंगे, ठीक ना। अब हम ही लोग हैं, कहीं जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे तुरंत जाते ही तुरंत कुर्सी उसी पूछने लगता है, ये सर बैठिए, तुरंत पानी उनी ला के दे देते हैं, और बच्चे देख के तो पहले खुश हो जाते हैं, सर हमारे आए हुए। खुश तुम लोग नहीं खुश होते हो, तुम लोग तो घर में लुका के भाग जाते हैं। बस कुछ है बच्चे जाते हैं तो खुश हो जाते हैं देख के कि सर आए, हमारे सर जी आए, ऐसे सब देख के लुका जाती हैं, सब घर में छिप जाती हैं। खुश होते हैं तुम लोग कभी कि सर आए हमारे? हाँ, कितने लोग घर में छिप जाते हो? चलिए, फॉरेन लैंग्वेज सीखिए, भाषा सीखिए, ठीक है। बड़े होकर के, अभी यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ तो कोई सिखा ही नहीं पाएगा भाषा, और कोई सिखाने के लिए यदि कहीं से पकड़ के लाएंगे भी तो 1 महीने का वो 20,000 फीस ले लेगा, 10,000 कि भैया हम आएंगे 1 महीना सिखाएंगे तो 10,000 लेंगे। नेपाली भाषा सिखाएंगे तो, चाहे पंजाबी सिखाएंगे तो लेगा ना फीस। तो आप लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हम बुलवा देते हैं, पंजाब से बुलवा देते हैं, भैया हमारे बच्चों को पंजाबी सिखाइए, 1 महीना 10,000 लीजिए, ठीक ना। चाहे नेपाली भाषा सिखाइए, नेपाली भाषा एक सीखे रहेंगे बच्चे हमारे, ठीक है। तो भाषा आप लोग सीखिए, हम भी कोशिश करते हैं भाषा सीखने का, ठीक है, नेपाली और वो क्या बोलते हैं। लेकिन एक बार बहुत पुराना वीडियो आप लोग देखे होंगे, जब नेपाल में गए थे, इंग्लिश टू इंग्लिश वो गवाए थे जो नेपाली लोगों को, देखे थे तुम लोग वीडियो? हाँ, 5-6 लोग थे टेबल पे, नहीं देखे थे तुम लोग? हाँ, नेपाल में गए थे तो हमको नेपाली आता नहीं था, वो बैठ के सब वो पीऊ रहे थे, सब 7-8-9 लोग थे, तो हम बैठ के बगल में, हाँ बगल में बैठे थे, तो हम सोच रहे थे, मतलब मन में उत्सुकता आ रही थी कि कैसे बात करें, नेपाली आ ही नहीं रहा है, सब नेपाली मत आ रहे हैं। तो हम सोचे कि हो सकता है इंग्लिश जानते हो सब, इंग्लिश हम भी जानते हैं, ये लोग भी जानते होंगे। तो हम गए तो इंग्लिश टू इंग्लिश उन लोगों से 10 मिनट तक माइक से बात किए, गाना भी गवाए उन लोगों को अच्छा सा, ठीक है, अरिजीत सिंह का एक, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हो गया। अब सोचो इंग्लिश यदि हमें नहीं आता तो हम क्या उन लोगों से बातचीत कर पाते? नहीं कर पाते, मन की चीज़ें मन में ही रह जाती, ठीक है। तो इसलिए हमें 2-3 भाषा का आना क्या है, ज़रूरी है। कहीं मान लो तुम्हारा नौकरी लग गया पंजाब में, अब जैसे यहाँ के लोग सऊदी जाते हैं ना, तो सऊदी जाते हैं पहले 1 महीना 2 महीना वो लोग सऊदी का क्या सीखते हैं, भाषा सीखते हैं पहले 2 महीना। अगर भाषा सीख जाएंगे वहाँ के, तब उनको वहाँ मान सम्मान वरीयता क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अरे तो सऊदी वाला भाषा बोल रहा है, अरबी भाषा बोल रहा है, ये अच्छा आदमी है, इसको काम पे पहले लगा लो, ठीक है। मतलब अरबी भाषा जितना जल्दी सीख लोगे उतना ज़्यादा पगार मिलेगा, उतना ज़्यादा वहाँ सम्मान मिलेगा, उतना जल्दी वहाँ अच्छा सा काम मिलेगा, उतना ज़्यादा मान और सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो भाषा सीखना हमको हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी के साथ साथ 1-2 भाषा अन्य भी हमें उसका ज्ञान क्या है, लेना है, सीखना है, ठीक है। आगे बैंकिंग, इस सेक्टर में आप लोग बाद में जाइएगा इंटर के बाद। बुक कीपिंग की स्किल आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि किताब कापी रखने का सामान घर में मैनेज कर सकते हैं, किताब और कापी को, ठीक है। इधर उधर उसको कुछ लोग फेंके रहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इधर उधर बांट देते हैं, कुछ लोग कबाड़ी वाड़ी दे देते हैं। तो एक बुक कीपिंग का स्किल अपने अंदर लाइए, किताब और कापी को रखने का एक पर्याप्त जगह, स्वच्छ और साफ और अच्छे तरीके से उसको वेल डेकोर करके, ठीक है, रखने की आदत डालिए। कॉपी राइटिंग की स्किल लाइए अपने अंदर, ठीक है।
कॉपी लिखने की क्षमता डेली 10 पन्ना 20 पन्ना 15 पन्ना लिखने का आदत बराबर बनाए रहिए। 10 पन्ना तो रेगुलर लिखते रहिए, कुछ भी लिखिए, कहानी बैठ के लिखिए, नकल लिखिए, विषय पूरा करिए, लेकिन रेगुलर 10 पन्ना लिखने का आदत आप लोग बनाए रहिए कि हाँ हम डेली 10 पन्ना लिखेंगे, बैठ के कुछ लिखेंगे, शायरी लिखेंगे बैठ के, ठीक है, लेकिन डेली 10 पन्ना लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, ABCD XYZ कुछ, ठीक है, लेकिन लिखने का आदत आप लोग डालिए कॉपी राइटिंग करने का, ठीक है। आगे डाटाबेस मैनेजमेंट, ये भी छोड़िए, आगे की चीज़ है। डिज़ाइन करना, ये आप लोग कर सकते हैं, कोई नई नई चीज़ों का डिज़ाइन करना, कपड़े का डिज़ाइन करना, ब्रेंच का डिज़ाइन करना, ठीक है। फिर आगे क्या, मेडिकल लाइन में आप लोग कोई नई जानकारी ले सकते हैं, सुई लगाना सीख सकते हैं आप लोग, हल्का फुल्का बैंडेज करना, बैंडेज जानते हैं ना, कहीं कट फिट गया तो दवा लगा करके बैंडेज कर दिया जाए, ठीक है, पट्टी बांध दिया जाए, ये सब मेडिकल की चीज़ें 5% आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हल्का फुल्का बीमारी का। हाँ, डिज़ाइन और मेडिकल दोनों सीख सकते हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा, क्या दिक्कत है। डिज़ाइन पूरा नहीं सीख पाएंगे आप लोग बिना पढ़ाई किए, तो थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हैं आप लोग। हेल्थ केयर का काम सीख सकते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सेवा का काम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, आप लोग को काम मिल जाएगा। मैथ्स में आप लोग चाहिए तो नंबर 1 बन सकते हैं, ठीक है, मैथ्स के और साइंस के टीचर कहीं भी ज़्यादा सैलरी मिलता है, ठीक है, और वरीयता ज़्यादा मिलता है, मान सम्मान ज़्यादा मिलता है। मैथ और साइंस के टीचरों के दोनों कठिन सब्जेक्ट होते हैं। आगे आप लोग लीगल काम सीख सकते हैं, लीगल मतलब कानूनी चीज़ सीख सकते हैं, जैसे मुंशीगिरी करते हैं लोग ना, वकील के पास रखे, वो मुंशीगिरी वगैरह करके कुछ काम सीख सकते हो, वकील के साथ 2-4 महीना रह के कुछ कानूनी चीज़ें सीख सकते हो। सर हमको 2 महीना आपके साथ रहना है, हमको थोड़ा कानूनी चीज़ सीखना और जानना है, बस शिक्षा के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है, वो चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, इंजीनियरिंग के सेक्टर में काम सीख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग जानते हो ना, वीडियो जो एडिटिंग होता है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, हल्का फुल्का एडिटिंग का काम सीख सकते हैं। VFX सीख सकते हैं, ठीक है, VFX जैसे जो कार उड़ जाता है ना, फिल्म उलिम में दिया हुआ जड़ जाता है, आदमी क्रीज में वो हीरो जो पानी के ऊपर चलने लगता है, ठीक है, ये आते हैं सब, हेलीकॉप्टर हाथ से रोक देते हैं सब, अब सोचो हेलीकॉप्टर हाथों से रोक दे रहे हैं सब, ठीक है, आता है 80 की स्पीड में 4 पहिया, तुरंत ऐसे अथवा कहीं कैसे क्या करते हैं सब, तुरंत रोक देते हैं सब। कई लोग तो कई मूवी में तो बंदूकिया गोलियों ऐसे रोक देते हैं सब, हाथ में ऐसे पकड़ लेते हैं सब, ठीक है, तो सब किसका कमाल है, VFX का कमाल है, ठीक है। जाके कभी यूट्यूब पे सर्च करिएगा आप लोग VFX क्या होता है, तो सब बताएंगे सब, ठीक है, कैसे एडिटिंग होता है VFX का, तो VFX से सब पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, बिना हवा का भी ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर फोटो एडिटिंग का काम आप लोग सीख सकते हैं, फोटोशॉप में फोटो बनाने के लिए, ठीक है, तुम लोग 1-8 घंटे खाली करवाओ, वो बेल में से कंप्यूटर एक है, एक और ला दे रहे हैं कल परसों में, 2 कंप्यूटर हो जाएगा, 5-5 लोग जाके 10-10 20-20 मिनट चला के सीखते रहो फोटो बनाने के लिए। अब जैसे तुम लोग फोटो बनवा के लाते हो तो कहते हो चुड़ैली जैसा बना रहे हैं ये सब, और उस तरह से अपने कंप्यूटर में सीखे रहोगे तो अपना फोटो खूब बढ़िया से, ठीक है, दूसरे की मूड़ी काट के दूसरे की जगह ले जाकर जोड़ देना, ठीक है, शरीर की माधुरी दीक्षित का रहेगा, मूड़ी हमारा रहेगा, ठीक है, जैसे है ये मान लो सलमान खान की मूड़ी काट के ले जाकर अपना मूड़ी सलमान खान पे लगा देगा, ठीक है, तो हो जाएगा। तो आप लोग कंप्यूटर सीख लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है, कंप्यूटर आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहे हैं, एक है ठीक ठाक ऑफिस वाला और एक और ला दे रहे हैं हम, 2 कंप्यूटर हो जाएगा, 2 कंप्यूटर से आप लोग सीखते रहिए, जुलाई में का 2 कंप्यूटर और मंगा देंगे, 3-4 कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, 4 कंप्यूटर रहेगा, 10-12 लोग आराम से सीख लेंगे। प्रेजेंटेशन करना हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ हम बना के लाए तो उसको आ करके ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, लिख करके लोगों को समझाना और बताना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। जैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, कि गांव के बच्चे पढ़ने में क्यों पीछे हैं, इस पर प्रेजेंटेशन देना है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन बनाएंगे, उसका आंसर बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, आकर के इस पर लिखेंगे और उस टॉपिक के बारे में लोगों को क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देना, किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे, किसी विषय पर आकर के। अगला आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया, ठीक है, उसका मैनेजमेंट आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट उठा के दे दिए कि हमको जुलाई में 20 एडमिशन चाहिए,
हम मालिक हैं, आपको प्रिंसिपल बना रहे हैं, ठीक है। आप हमको 20 एडमिशन जुलाई में स्कूल में करके देंगे, तो वो आदमी पहले क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा, ठीक है। फ्लैक्स, पोस्टर, प्रचार प्रसार जो भी उसको करना है करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा, डोर टू डोर जाएगा, किसी भी तरह से कन्विंस करके 20 एडमिशन वो क्या करेगा, अपना टारगेट पूरा करके कंप्लीट करके ले जाके डायरेक्टर को कहेगा, सर वी कैन अचीव आवर गोल्स, वी हैव एडमिटेड इन आवर स्कूल 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब कि यदि वो उस अपने काम को कर लिया, मतलब उसके अंदर क्या है, उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने का तरीका है, ठीक है। आगे आपका इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा आपके अंदर लचीलापन होना चाहिए, मतलब ज़्यादा सख्त नहीं, सख्त समझते हैं ना, सख्त कठोर। जैसे कोई टीचर आ रहा है, ठीक है, अब आया मुस्कुरा भी नहीं रहा, खूब एकदम टाइट है, ठीक है, किसी को हंसने भी नहीं दे रहा, मुस्कुराने भी नहीं दे रहा है, आया 10 क्वेश्चन पढ़ाया, 10 क्वेश्चन पूछ के पीट पाट के सबको रुला उला के चला गया, ठीक है। अब जाने के बाद तुम लोग कहोगे अरे बड़ी खतरनाक सर जीवान है, न मुस्कुरा रहे हैं न मुस्कुराने दे रहे हैं, 10 न पीट पाट के रुला उला के चले जा रहे हैं, कहोगे ना कि सर जी क्या है, बहुत ही कठोर है, सख्त है एकदम, ठीक है। अब ऐसे टीचर को देखते ही डर लग जाएगा, अरे आ गई ना, अब मरी है, चलो जल्दी भाग चलो उस क्लास, हाँ पहले ही शांति हो जाए। तो वैसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों के अंदर आपके प्रति ज़्यादा डर रहेगा तो कोई चीज़ पूछने से पहले क्या होगा, डर जाएगा लड़का, और अपने मन की बात, अपने दिल की बात सही अच्छे से आपसे बता नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा, ठीक है। उसकी मन की चीज़ें मन में ही दब के रह जाएंगी, ठीक है। तो किसी भी अध्यापक को उतना कठोर नहीं रहना है, सबके अंदर क्या रहनी चाहिए, इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, थोड़ा सॉफ्टनेस रहना चाहिए, मुलायमपन रहना चाहिए अंदर, कि कोई भी आसानी से आकर के आपसे कुछ भी बात अच्छे तरीके से कर ले, आपसे डरे नहीं, ठीक है। आगे वर्क एथिक्स होना चाहिए। एथिक्स मतलब होता है नैतिक शिक्षा, नैतिकता क्या होता है, नैतिक शिक्षा आप लोग पढ़े हैं ना, तो एथिक्स मतलब होता है नैतिकता। हर पढ़ाई में नैतिकता पढ़ाया जाता है, LLB में भी एथिक्स का पढ़ाई होता है, इंजीनियरिंग में भी एथिक्स होता है, जो डॉक्टरी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनमें भी एथिक्स का पढ़ाई होता है, ठीक है। हर सेक्टर में एथिक्स है, क्योंकि बिना एथिक्स का, ठीक है, कोई भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, सफल नहीं होगा। यदि हम पढ़ लिख लेंगे और हमारे अंदर कोई मैनर नहीं रहेगा, ठीक, मैनर समझते हैं ना, नैतिकता नहीं रहेगा, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे।